हेलो, सभी को नमस्कार। वेलकम बैक माय ऑनलाइन चैनल। मैं सुमन लांगन। आपका क्या हमारे चैनल पे स्वागत है। हम जो क्या है कॉलेज कैडर के एचपीएससी कॉलेज कैडर की क्या है हम सिलेबस कवर कर रहे हैं। तो इसी सीरीज में हम क्या अपने टॉपिक कवर कर रहे हैं। तो आप देख सकते हो कि हमारे जो है कौन कौन से जो है चैप्टर हो चुके हैं और कौन कौन से क्या रहते हैं। तो आप क्या अपने कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए कि कौन कौन से क्या चैप्टर आपको कि नीडी लग रहे हैं। कि जो कई बार क्या होता है कि कुछ चीज़ों का हमें क्या है सिलेबस आसान इजीली अवेलेबल हो जाता है, बट कुछ चीज़ों का सिलेबस क्या हमें नहीं मिल पाता। तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको कौन से टॉपिक की वीडियो हमें से चाहिए। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो मैं बता देना चाहता हूँ कि मोस्ट ऑफ हमारे चैनल पे क्या ज्योग्राफी से ये वीडियोज डाली जाती हैं। और क्या है जैसे एनवीएस केवीएस पीजीटीएस स्टेट और क्या है डीएसबी और ईएमआरएस से जो पीजीटी के एग्ज़ाम होते हैं ज्योग्राफी के, तो उन्हीं की तैयारी करने के लिए हमारा चैनल क्या आपको हेल्पफुल हो सकता है। तो आपको वीडियो अगर अच्छी लगे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और क्या है कमेंट करके ज़रूर बताएं कि क्या है आपको वीडियो कैसी लगी और क्या है आपको क्या है अगर और कौन से टॉपिक के लिए वीडियो हमें चाहिए। और आप ये भी ज़रूर कमेंट करके बताएं कि आप कौन से एग्ज़ाम की तैयारी करें। चलो हम अपने टॉपिक की ओर चलते हैं। तो अब हमें क्या है हम ज्योग्राफी का कोई टॉपिक करने जा रहे हैं। तो इसमें क्या है आप देखें हम एक आज थ्योरी करेंगे। आपने नाम सुना होगा अल्फ्रेड वेबर, ठीक है। तो इसकी एक थ्योरी है तो उसके ऊपर हम चर्चा करते हैं आज। तो इसकी थ्योरी का नाम है कि लिस्ट कॉस्ट क्या है लोकेशन अप्रोच। तो ये हमारी थ्योरी है। तो इस पे सबसे पहले विचार तो किसी और बंदे ने दिया था। तो हम देखें कि इसका किसने दिया। जो अगर नाम आता है तो इसका क्या है दिए जाने का श्रेय अल्फ्रेड वेबर को दिया जाता है। और अल्फ्रेड वेबर ने इसे दिया था। और ये कौन सी बुक में आया तो ये बुक का नाम देख लो, जर्मनी लैंग्वेज में है। एबडन डर क्या है डन स्टैंडर्ड डर इंडस्ट्रेन। ये क्या है 1909 में दी गई थी जब ये क्या है जर्मन लैंग्वेज में थी। उसके जब बाद इंग्लिश में ट्रांसलेशन हुआ तो क्या 1929 को हुआ था। तो ये शिकागो यूनिवर्सिटी ने किया था। तो तब उसका नाम क्या है इसका नाम क्या है लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री, ठीक है, थ्योरी ऑफ द लोकेशन इंडस्ट्रीज। तो इसके नाम से ये प्रकाशित हुआ। तो इसका नाम किया इससे ध्यान रखना कि इसमें से कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं कि सबसे पहले कब आया 1909 और क्या है जब इंग्लिश में प्रकाशित हुआ तो कब हुआ 1929 में। और किसने किया ये शिकागो यूनिवर्सिटी ने किया और तब उसका नाम क्या पड़ा ये था। और उससे पहले इसका नाम क्या था, ठीक है, कि द लीस्ट कॉस्ट ऑफ लोकेशन अप्रोच। उससे पहले क्या है वेबर से पहले इस थ्योरी पे किसी ने विचार दिए थे। तो वह क्या है 1882 में एक लोन हार्ट का नाम बंदा था, उसने क्या है इस पे विचार दिए थे। आगे देख सकते हो। तो उसने क्या है इन्हीं विचारों को वेबर ने आगे बढ़ाया। तो किस नाम से आगे बढ़ाया तो आप देख सकते हो कि देखो कि किस नाम से आगे बढ़ाया गया इसको लेस इन्वेस्टमेंट लोकेशन थ्योरी के नाम से आगे बताया कि लेस इन्वेस्टमेंट लोकेशन थ्योरी के नाम से इसको आगे बढ़ाया गया शुरुआत में। अब देख सकते हो आगे इस थ्योरी को पढ़ रहे हैं कि वेबर द्वारा उद्योगों की स्थापना के लिए जो अजम्पशन दी गई वो क्या दी गई कि कच्चे माल की प्राप्ति हेतु निश्चित स्थानों कि हमें कोई जो रॉ मटेरियल चाहिए उसके लिए स्थान क्या है हमें कच्चा माल चाहिए एक जगह से वो निश्चित स्थान। उद्योगों की स्थापना हेतु क्षेत्र या प्रदेश की स्वतंत्र इकाई के रूप में फैला होना चाहिए। उद्योगों की इकाई की प्रकृति के समान जातीय इकाई और सांख्यिकीय तकनीकी जलवायु कारकों के होना अनिवार्य है। निश्चित समय में निश्चित वस्तु का उत्पादन को महत्व देना। परिवहन संचार का है जो क्या है सरल और सुगम हो। और क्या है परिश्रम हेतु क्या है श्रमिक वर्ग की उपलब्धता इन्होंने बताया था। और ये जो लेबर कॉस्ट है उसके लिए और बाजार के आकार और उत्पादन उपभोग के लिए एक की है उपभोग की मात्रा स्तर उच्च क्रम का होना चाहिए। तो उन्होंने एक मार्केट के लिए बताया कि इन्होंने एक सारी क्या जब पहले थ्योरी देते वो पहले सारी अजम्पशन जाने कि यहाँ यहाँ ये चीजें हो जाए तभी हमारी थ्योरी क्या लागू हो सकती है। तो इन्होंने ये सारी चीजें बताई है। तो इसके बाद हम देख सकते हैं उद्योगों का प्रक्रम औद्योगिक स्थिति के लिए कौन कौन से इन्होंने प्रक्रम दिए हैं।
कि अलग परिवहन स्थिति और श्रम लागत के विचलन और समूह लागत का विचलन, 3 प्रकार की इन्होंने अजम्पशन दी है कि अलग परिवहन स्थिति की, हम जो ट्रांसपोर्ट करते हैं उसकी क्या अलग परिवहन स्थिति होनी चाहिए, और श्रम लागत का क्या है विचलन होना चाहिए, और सभी विस्थान का समूह का क्या इंडस्ट्रीज का एग्लोमरेशन होना चाहिए कि वहां पर। ठीक है, ये तीनों कंडीशन इन्होंने दी है। इसके बाद हम देख सकते हैं कि इन्होंने 2 चीज की कॉस्ट और दी है। कॉस्ट क्या होती है कि जो होता है हमारा व्यय होता है वो किस किस चीजों में जाना, 2 तरह की कॉस्ट बताई है, एसेसिबिलिटी कॉस्ट और डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट। 2 प्रकार के असेंबली कॉस्ट होती है कि जो हम कोई भी जो हम प्रोडक्ट तैयार करते हैं उससे पहले क्या है, हमें उस जो रॉ मटेरियल है उसको कलेक्ट करने के लिए हमें क्या है, जो हमें कॉस्ट लगती है रॉ मटेरियल को कलेक्ट करने में, उसको असेंबली कॉस्ट बोलते हैं। उसके बाद दूसरी कॉस्ट हमारी डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट। डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट क्या होती है कि जो हमें क्या है, जो तैयार माल है उसको बाजार तक पहुंचाने के लिए हमारी ट्रांसपोर्ट कॉस्ट आती है, उसको जो कॉस्ट हमें लगती है तो उसको क्या बोलते हैं, हम डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट बोलते हैं। ठीक है, आगे देखो कि इन्होंने क्या और दिया, टाइप ऑफ रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल के इसमें कई टाइप दिया है कि जो हमारे जब कोई भी हम प्रोडक्ट तैयार करते हैं तो उसका हमारे पास जो रॉ मटेरियल है वो कितने टाइप का हो सकता है। तो इन्होंने एजम्पशन मानी है कि कितने प्रकार के हो सकता है, तो ये कहते हैं प्योर मटेरियल। प्योर मटेरियल क्या होता है कि जब हमें कोई भी मटेरियल से कोई भी चीज तैयार होती है तो उसमें क्या वेट लूज ना हो, कि जितनी हमारे पास जितनी मात्रा में हमें पास क्या है जो मटेरियल है रॉ मटेरियल है, और उतने ही जो प्रोडक्ट तैयार होता है उतना ही उसका क्या वेट हो। जैसे हमारे पास जैसे ये रॉ मटेरियल इसमें क्या आता है कि जैसे हमारी कपास होती है, ठीक है, ये हमारी क्या प्योर रॉ मटेरियल आएगी। आगे जो ग्रोस रॉ मटेरियल, ग्रोस मटेरियल क्या होता है कि वेट लूज वाला होता है, कि जैसे हमारा क्या गन्ना, ठीक है, गन्ना क्या होता है, ये हमारा क्या है, ये ग्रोस मटेरियल, जिसमें क्या होता है कि जब हम गन्ने से चीनी अदर प्रोडक्ट जो है इसके शुगर के तैयार करते हैं तो उसमें क्या उसका वेट बहुत ज्यादा लूज होता है, तो ये वेट लूज वाला पदार्थ है। इसके बाद आगे देखते हैं कि यूनिक यूनिक लो तो मटेरियल, ये क्या होता है कि ये सर्वत्र सुलभ पदार्थ होता है, कि जैसे कि कोई हवा पानी या फिर अदर जो सनलाइट हो गई और ऐसी सारी चीजें होती है कि जो हमें जैसे लैंड होगी तो हर जगह अवेलेबल हो जाती है, तो उन चीजों को क्या बोलते हैं, हम सर्वत्र सुलभ जो पदार्थ होते हैं उनको ये बोला जाता है। ठीक है, इसके बाद आएगा जो हमारा पदार्थ है कि कुछ पदार्थ होते हैं कि सर्व जगह पाए जाते हैं, बट कुछ पदार्थ होते हैं जो लोकलाइज होते हैं, मतलब कि किसी निश्चित स्थान पर मिलते हैं। तो ऐसे पदार्थ जो है कि उनका स्थान को एक निश्चित होता है कि वहीं पर पाए जाते हैं, उनको क्या बोले हम लोकलाइज्ड या स्थानीय पदार्थ बोलेंगे। तो इनमें क्या आते हैं जैसे कोल पेट्रोल और अदर जो खनिज पदार्थ वो होते हैं, या फिर अदर कोई जैसे हमें इलेक्ट्रिसिटी वगैरह की सुविधा चाहिए, वे सारी चीजें क्या होती है हमारी लोकलाइज मटेरियल में आते हैं। इसके बाद में हमारा आएगा एक मटेरियल इंडेक्स, इससे क्या है क्वेश्चन बनता है और हर बार आया कि मटेरियल इंडेक्स क्या होता है। ये 3 प्रकार का होता है कि इसमें क्या होता है मटेरियल इंडेक्स में कि ये 1 से कम, 1 और 1 से ज्यादा होता है। इसका क्या फॉर्मूला का क्या होता है कि कच्चा माल जब हमें जो तैयार माल होता है और उससे हमको कच्चे माल से डिवाइड कर दे तो क्या आ जाता है, हमारा क्या आ जाता है मटेरियल इंडेक्स। तो मटेरियल इंडेक्स क्या होता है, ऊपर हम क्या ले गए रॉ मटेरियल, ठीक है, और नीचे हम क्या लेंगे जो हमारा तैयार प्रोडक्ट है तो उसको क्या मिलेंगे, ठीक है, फाइनल प्रोडक्ट हम ले सकते हैं कि रॉ मटेरियल बटे में फाइनल प्रोडक्ट, और ऊपर क्या लेंगे रॉ मटेरियल, इसको हम डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या आएगा मटेरियल इंडेक्स आ जाता है। तो इसको हम आप देख सकते हो कैसे बनता है। तो मटेरियल इंडेक्स में अगर क्या हमारे क्या है मटेरियल इंडेक्स का जो हमारा रिजल्ट है वो अगर 1 आ जाता है तो हम क्या है उद्योग क्या है मार्केट के पास स्थापित करने की करेंगे। अगर मटेरियल इंडेक्स 1 से ज्यादा आ जाता है तो रॉ मटेरियल मतलब कि जो मटेरियल है उसको रॉ मटेरियल के पास हम क्या है उद्योग को स्थापित करेंगे। तीसरा है अगर 1 से ये रॉ मटेरियल है 1 से कम आ जाता है, ठीक है, तो इस स्थिति में हम क्या करेंगे उद्योग को अपनी मर्जी के अनुसार लगा सकते हैं कि अगर हम मार्केट के पास लगाना चाहे मार्केट के पास लगा सकते हैं,
और अगर हम इस सिचुएशन में उद्योग अगर रॉ मटेरियल के पास लगाना चाहिए तो वहां लगता है मोस्टली क्या है प्रेफरेंस कहाँ दी जाती है, मार्केट के पास लगाने की दी जाती है, क्योंकि उस सुविधा में क्या होता है कि हम रॉ मटेरियल तो इकट्ठा कर लेते हैं और उसके बाद जो फाइनल प्रोडक्ट रहता है उसको मार्केट तक पहुंचाने में हमें कोई दिक्कत नहीं होती और जल्दी मार्केट तक पहुंच जाता है। ठीक है, इसके बाद देखो कि हमारे दो तीन चीज होती है कि जो हमारा मटेरियल है, रॉ मटेरियल है, वो क्या है, किस किस टाइप में और किस हो सकता है और किस किस टाइप में हम क्या इंडस्ट्री को स्थापित कर सकते हैं। पहला होता है कि अगर एक हमारा मार्केट हो और एक हमारा मटेरियल भी हमारा एक हो, इस स्थिति में तीन चार ऑब्जेक्शन बनती है। आप दो वो देखो कि अगर हमारा रॉ मटेरियल मार्केट एक है तो रॉ मटेरियल एक स्थिति में ये हो सकता है कि हमारा जो रॉ मटेरियल है, जो मटेरियल है वो हमारा क्या प्योर हो। ठीक है, कि इस स्थिति में होता है कि हमारा प्योर हो। इस स्थिति में क्या है, हम इंडस्ट्री कहीं भी स्थापित कर सकते हैं। दूसरा हमारा होता है कि दूसरा हमारा ये होता है कि हमारे पास क्या है, मार्केट एक हो और हमारा जो रॉ मटेरियल है वो क्या ग्रॉस हो, कि वो क्या है वेट लूज वाला हो, कि हम क्या है कि जो हमारा रॉ मटेरियल है वो वेट लूज करना, जिसे गन्ना हो गया। ठीक है, इस स्थिति में क्या होता है कि हम उद्योगों को क्या है रॉ मटेरियल के पास स्थापित करेंगे, क्योंकि हमारे क्या है इसमें क्या है जो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और क्या है जो मटेरियल तैयार फाइनल प्रोडक्ट है उसको क्या है पहुंचाने में हमें क्या है मार्केट तक कोई इतनी दिक्कत नहीं आती। बट जो गन्ना होता है उसको पहुंचाने में क्या है वो सूख भी जाता है और अदर भी बहुत सारी असुविधाएं या फिर जो हमें हानि हो सकती है। तो ये दो प्रकार के एग्जेप्शन इस पे बनती है। या फिर ये हो सकता है कि रॉ मटेरियल क्या है एक मार्केट के पास हो या फिर जो रॉ मटेरियल है वो सर्वत्र सुलभ हो सकता है, या रॉ मटेरियल क्या एक स्थान बंद हो सकता है। तो ये चार प्रकार की एग्जेप्शन बनती है कि अगर एक मार्केट हो और एक ही रॉ मटेरियल हो। दूसरा हम कह सकते हैं कि अगर मार्केट और रॉ मटेरियल क्या है दो हो। ठीक है, इस स्थिति में हमारे पास कई एग्जेप्शन बनती है। वो देखो कि अगर रॉ मटेरियल क्या है हमारे पास मार्केट एक हो, रॉ मटेरियल क्या है सर्वत्र सुलभ हो, मतलब कि हर जगह पाया जाने वाला हो। इस स्थिति में हम क्या करेंगे कि हमारी इंडस्ट्री को कहीं भी लगा सकते हैं। दूसरी जो कंडीशन ये बनती है कि इसमें जो हमारी जो है मटेरियल हो, तो मटेरियल एक रॉ हो सकता है और क्या एक प्योर हो सकता है। तो अगर दोनों मटेरियल प्योर है तो हम इंडस्ट्री कहीं भी लगा सकते हैं, अगर दोनों मटेरियल रॉ है तो इंडस्ट्री को लगाने में हमें दिक्कत होती है। बट एक प्योर और एक रॉ हो उसमें भी हमें सोचना पड़ता है। तो इस सिचुएशन में क्या होता है कि एक वेबर ने एक जो त्रिभुज प्रणाली दी है उसमें इन्होंने क्या है एक चीज बताई है कि हम इंडस्ट्री कहाँ लगाए। तो इन्होंने एक ट्रायंगल बनाई है, वो देखो आप, ऐसे एक ट्रायंगल बनाता है तो ये कहता है कि ये मार्केट हो गई हमारी और इसके बाद क्या करे, ये रॉ मटेरियल हमारा 1 हो गया और ये हमारा रॉ मटेरियल 2 हो गया। तो इस स्थिति में ये क्या करता है कि एक ट्रायंगल बनाता है कि अगर यहाँ से यहाँ की दूरी पड़े, ठीक है, अगर यहाँ लगाए इंडस्ट्री तो उस स्थिति में ये देखता है अगर इंडस्ट्री को ये किसी भी 3 एंगल से सेट करना चाहिए, एक इंडस्ट्री को क्या ऐसे लगाएगा। ठीक है, अगर उद्योग को यहाँ भी लेके जा सकता है और क्या है उद्योग को अगर ये यहाँ भी लेके जा सकता है, तो अगर क्या 3 जगह बनती है, एक यहाँ और एक यहाँ। तो इस स्थिति में क्या है कि हम जो रॉ मटेरियल है उसको हम बीच में ले आएंगे और क्या वहां से तीनों जगह में कहीं भी क्या है बीच में एक जगह इंडस्ट्री लगा के और यहाँ को उसको हमारे को क्या कर उसको क्या है वहां लेके जा सकते हैं हमारे जो फाइनल प्रोडक्ट को मार्केट तक। ठीक है, ये हमारी क्या है 3 प्रकार की जो अजम्पशन बनती है। इसमें आगे हमारे क्या है लेबर कॉस्ट इफेक्ट। लेबर कॉस्ट का इफेक्ट भी हमारे क्या है इंडस्ट्री पे देखने को मिलता है कि जो हमारे जो प्रोडक्ट तैयार करते हैं तो श्रम और उसकी जो निर्मित माल है उसको क्या है श्रम लेबर कॉस्ट इंडेक्स क्या होता है कि जो श्रम और जो निर्मित माल के भार के अनुपात को क्या श्रम व्यय निर्देश कहते हैं। तो इसके क्या जो हमारे क्या है जो हमारी लेबर कॉस्ट है वो इंडस्ट्री को बहुत ज्यादा, कई बार क्या है हमारे को है जो श्रमिक है सस्ते मिल जाते हैं, बट कई जगह ये होता है कि हमारी लेबर कॉस्ट है कि वो क्या बहुत ज्यादा इफेक्ट करती है इंडस्ट्री को। तो हम इंडस्ट्री वहीं लगाएंगे जो हमारे पर सस्ते श्रमिक क्या उपलब्ध हो जाए। इसके बाद भी 2 चीजें इन्होंने और दी है कि आइसोडोप और आइसोटिप।
ये भी क्या आप अच्छे से देख लेना कि इसमें क्या बताया इन्होंने, क्या है वो रेखाएं बताई है जो कुल आइसोडोपेन क्या होती है, जो कुल व्यय बिंदुओं को मिलाते हैं कि टोटल टोटल कॉस्ट को मिलाने वाली रेखा होगी, उसको क्या बोलेंगे हम, आइसोडोपेन बोलेंगे। बट जो आइसोटीम होती है वो क्या है, वह रेखा जो प्रत्येक पदार्थ के समान परिवहन व्यय को बताती है। ठीक है, तो ये क्या है, जो इक्वल ट्रांसपोर्ट वे है उसको बताएगी, तो उसको क्या बोलेंगे, आइसोटीम बोलेंगे। तो इन्होंने क्या है, ये चीजें सारी चीज बताई हैं। तो इसके बाद हम देखते हैं कि इन्होंने वेबर ने क्या अपने उद्योगों के लिए महत्वपूर्ण सिद्धांत इन्होंने इसको बताया है, और क्या है इसी सिद्धांत के बेस पे क्या है, ये क्या है उसी टाइम लागू होता था जिस टाइम क्या है ये उसी एरिया में, जिस एरिया में क्या है इन्होंने जो अजम्पशन बताई है वो अजम्पशन क्या पूरी होते। तो इसी तरह के वेबर ने बहुत सारी चीज बताई, इनको देखना कि जो हमारा प्रोडक्ट है वो तैयार है